टीम भोर में झोचिमिल को पहुंचती है और उन्हें द्वीप पर ले जाने के लिए एक नाविक को काम पर रखती है। जैसे ही वे धुंध भरी नहरों से यात्रा करते हैं, भयानक सन्नाटा आने वाली भयावहता का संकेत देता है। समूह नाव से ऊंचे दलदली द्वीप पर उतरता है। हवा भारी महसूस होती है और पेड़ों से लटकी हुई अनगिनत सड़ी गली गुड़ियों को देखकर उन्हें तत्काल बेचैनी का एहसास होता है। टीम ने अपने कैमरे लगाए और द्वीप के देखभालकर्ता डॉन जूलियन की कहानी पर चर्चा शुरू की, जिसने कथित तौर पर एक डूबी हुई लड़की की आत्मा को खुश करने के लिए गुड़ियां लटका दी थी। उन्हें उसके द्वारा छोड़ी गई एक पत्रिका मिलती है जिसमें उसके व्यामोह में उतरने का वर्णन किया गया है। जैसे ही सूरज डूबता है, टीम को हवा के साथ फुसफुसाहट सुनाई देती है। हवा का झोंका न होते हुए भी गुड़िया अपनी डोर पर झूलती है। टीम का एक सदस्य देखता है कि एक गुड़िया का सिर धीरे धीरे उनकी ओर घूम रहा है। वे डॉन जूलियन की जीर्ण शीर्ण झोपड़ी को और भी अधिक गुड़ियों से भरा हुआ पाते हैं। दीवारें अजीब प्रतीकों से ढकी हुई हैं और टीम को जर्नल में और अधिक परेशान करने वाली प्रविष्टियां मिली, जिनमें बताया गया है कि कैसे उसने आवाजें सुनी और लड़की के भूत को देखा। खोजकर्ताओं में से एक अकेले ही द्वीप के घने हिस्से में चला जाता है। उन्हें पानी में एक युवा लड़की की बेहोश भूतिया आकृति का सामना करना पड़ता है। उसका चेहरा उसके लंबे टपकते बालों से अस्पष्ट हो जाता है। टीम का एक सदस्य गुड़ियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उनकी फुसफुसाहट सुनने का दावा करता है। वे डॉन जूलियन की हरकतों की नकल करते हुए पेड़ों पर और गुड़ियां लटकाने लगते हैं। डूबी हुई लड़की की आत्मा टीम की घुसपैठ से क्रोधित होकर पूरी तरह प्रकट होती है। जैसे ही गुड़िया हंसने लगती है, रोने लगती है और एक स्वर में चिल्लाने लगती है तो जमीन कांपने लगती है। खोजकर्ता भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को भटका हुआ पाते हैं। अपनी हताशा में वे द्वीप पर सबसे पुरानी गुड़ियों से घिरी एक कब्र पर ठोकर खाते हैं। एक पट्टिका में चेतावनी दी गई है, उसके आराम में खलल डालो और तुम उसके संग्रह में शामिल हो जाओगे। खोजकर्ता द्वीप छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाव अपने आप ही दूर चली जाती है। परछाइयां और भूतिया आकृतियां उनका रास्ता रोकती है, जिससे वे वापस जंगल में जाने को मजबूर हो जाते हैं। जंगल में घिरे हुए वे आत्मा को शांत करने के लिए जर्नल में पाए जाने वाले एक अनुष्ठान का प्रयास करते हैं। आत्मा जवाबी कार्रवाई करती है, गुड़ियों को उन पर हमला करने के लिए बुलाती है, लेकिन वे अनुष्ठान पूरा करने में सफल हो जाती हैं। अनुष्ठान के बाद आत्मा नष्ट हो जाती है और गुड़िया गतिहीन हो जाती है। समूह नाव पर सवार होकर भाग जाता है, लेकिन अपने अनुभव से भयभीत रहता है। तट पर वापस आकर टीम उनके फुटेज की समीक्षा करती है। हर सीन के बैकग्राउंड में वे देखते हैं कि लड़की का भूत उन्हें देख रहा है। फिल्म एक गुड़िया की धीमी हंसी की आवाज के साथ समाप्त होती है।